रैंक तो मैटर करता है, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, हम लोग को उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। मेहनत करना हमारे कंट्रोल में है, रैंक जरूर मैटर करता है क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है हमें क्या कॉलेज मिलेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि अगर किसी को जो एक्सपेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग रैंक नहीं आई तो उसमें सैड होने वाली भी बात नहीं है कुछ। तो आप अपना हार्ड वर्क में भरोसा रखें, आपको जो रिजल्ट चाहिए होगा आपको जरूर मिलेगा। मेरा नाम अरविंद कुमार शर्मा है, मैं बोकारो झारखंड से हूँ। मैंने IIT JEE की तैयारी क्लास 11th में शुरू की थी और मुझे वेदांतों के बारे में क्लास 12th में पता चला था। मैंने क्लास 11th के एंड में VMSAT नाम का एक एग्जाम दिया था वेदांतों का, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 2 आई थी। उसके बाद मुझे वेदांतों की तरफ से कॉल आया था और एक ऑफर आया था उनके संकल्प JEE एलीट बैच को ज्वाइन करने का। तो मुझे वो फ्री में बैच मिल रहा था, इसलिए मैंने देखा जाए इसको ज्वाइन करके कैसा होता है, और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद फिर मैंने एकलव्य बैच भी ज्वाइन करा और एकलव्य बैच वेदांतों के एकलव्य बैच को ज्वाइन करने का डिसीजन मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन रहा अपने लाइफ का। तो मुझे JEE के बारे में लगभग क्लास 3 या फिर 4 में पता चला था। उस समय मैंने उसे शायद न्यूज़पेपर में पढ़ा था या फिर मैंने कोई GK बुक में उसके बारे में पढ़ा था, और उससे मुझे उतना आइडिया नहीं था इस एग्ज़ाम के बारे में। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे क्लासेस में जाता गया और जैसे ही मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट बना, मतलब मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट शुरू से ही था, और मुझे ये चीज़ पता चला कि जो JEE का एग्ज़ाम होता है वो PCM एस्पिरेंट्स देते हैं, यानी जो PCM स्ट्रीम के लिए ऑप्ट करते हैं वो लोग देते हैं। तो उस समय से मुझे इंटरेस्ट आने लग गया JEE के बारे में, और ये लगभग हुआ शायद जब मैं 8-9 क्लास में था। उस समय मैं देखता था कोचिंग के एडवर्टीजमेंट देखता था, उस समय देखता था कि इसने JEE में रैंक 1 लाई वगैरह वगैरह, तो उससे मुझे पता चला था JEE के बारे में। मैं बोकारो झारखंड में रहता हूँ, और बोकारो JEE प्रिपरेशन के बेसिस में देखा जाए तो एक अच्छा शहर है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 1992 में शायद IIT JEE में ऑल इंडिया रैंक 1 बोकारो से था। तो इस बात से भी मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता था अपने जर्नी में कि अगर 1992 में मेरे शहर का एक बच्चा ला चुका है ऑल इंडिया रैंक 1, तो मैं क्यों नहीं ला सकता हूँ। हालांकि मेरी रैंक 1 नहीं आई, लेकिन उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता था। मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मोस्टली ऑफलाइन कोचिंग्स में ही पढ़ रहे थे। मतलब जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे ना, जितने भी लोग PCM के लिए ऑप्ट किए थे, मैक्सिमम लोग IIT JEE की प्रिपरेशन कर ही रहे थे, और कोई ना कोई ऑफलाइन सेटअप से कर रहे थे, और कुछ मेरे दोस्त ऑनलाइन सेटअप से भी कर रहे थे प्रिपरेशन। जब मैंने वेदांतु में शिफ्ट किया तो मैंने अपने एक दो दोस्त को बताया था उसके बारे में, और शायद मेरे 2 दोस्तों ने और ज्वाइन किया था एकलव्य बैच को, और उन्हें भी काफ़ी बेनिफिट मिला इससे। दे आल्सो क्लियर्ड JEE एंड दे आर आल्सो गोइंग टू IIT। हाँ, तो मैंने क्लास 11th में एक कोचिंग ज्वाइन किया था, अपना शहर के एक ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन किया था, जो इतना बड़ा नेम नहीं है, वहाँ का एक लोकल ऑफलाइन कोचिंग ही है, और वहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे थे। तो फिर मुझे वो काफ़ी गाइडेंस देते थे इस एग्ज़ाम के बारे में, और वीकली टेस्ट कंडक्ट कराते थे, और उससे मुझे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस मिलती थी, और उससे मुझे धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ता गया एग्ज़ाम का। अलग अलग कोचिंग्स के मैंने टेस्ट दिए, उससे मुझे एक्सपोजर मिला इस एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि अगर मैं कोई भी कोचिंग का टेस्ट देता हूँ तो फिर वो ओरिएंटेशन कराते हैं, उसमें वो बताते हैं कि वो एग्ज़ाम क्या है जिसके लिए वो हम लोग को प्रिपेयर कराएंगे। ऐसे मैंने बहुत सारे कोचिंग्स के एग्ज़ाम दिए थे जब मैं क्लास 8 में था, तो उससे मुझे पता चला कि हाँ, JEE क्या होता है और उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी होती है, और कितने लोग 6 क्लास से उसकी प्रिपरेशन करते हैं, कितने लोग उसकी 9th क्लास से प्रिपरेशन करते हैं, कितने लोग उसकी 11th क्लास से भी प्रिपरेशन करते हैं। इस सब बारे में मुझे पता चला। मैंने स्विच किया क्योंकि बेसिकली मुझे यहाँ वेदांतु की तरफ से ऑफर आया था कि मुझे फ्री में वो लोग 1 साल पढ़ाएंगे। तो फिर मैंने देखा कि अगर वो लोग फ्री में पढ़ा रहे तो फिर ट्राई करने में हर्ज क्या है। और मैंने ट्राई करके देखा, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। क्लास 12 में मैं ज़्यादा क्लासेस नहीं कर पाता था क्योंकि मैं 11th में कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, तो उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए मैंने 12th में भी ऑलमोस्ट सारी क्लासेस वहीं पे की थी उस ऑफलाइन कोचिंग में। लेकिन जब 12th खत्म हुआ, जो रिविजन बैचेस शुरू हुए वेदांतु के, उस समय से मैं रेगुलर होने लग गया वेदांतु के साथ। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब हम एक ऑफलाइन क्लास में रहते हैं
तो हम लोग टीचर्स को सामने से देखते हैं, वो क्लासरूम के ऑब्जेक्ट से हम लोग को चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लाइक वो डोर से हम लोग को फ्लक्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, और और भी जैसे मार्कर्स लेके और भी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उससे हम लोग को काफ़ी बेटर आइडिया मिल पाता है कि हम लोग अपनी आसपास की चीज़ें से कैसे चीज़ों को देख सकते हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। वो चीज़ ऑनलाइन में नहीं हो पाता है, लेकिन उस चीज़ को हमारे टीचर्स कंपेंसेट करते हैं विजुअलाइजेशंस यूज़ करके, अलग अलग वीडियोस प्ले करके। जैसे मुझे याद है कि विकास सर ने एक बार डॉपलर्स इफेक्ट का एक वीडियो प्ले किया था, जिसमें वो वेव फ्रंट्स को दिखा रहे थे रिपल्स के फॉर्म में, और फिर उससे हम लोग को काफ़ी एक अच्छा आइडिया मिला था वेव फ्रंट्स के बारे में। एक्सप्लेनेशन तो इक्वली गुड रहता है दोनों में, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन में। और ऑफलाइन और ऑनलाइन में मुझे एक ही डिफरेंस लगा कि जो हम लोग का कम्यूटेशन में टाइम लगता है ऑफलाइन में, वो सेव होता था, और बाकी ऑनलाइन में जो क्रिएटिव पोल्स होते थे वेदांतु के प्लेटफॉर्म में, उससे काफ़ी हेल्प मिलता था। It depends on the student. If the student is sincere, then online coaching is better. But if the student has some tendencies of distraction, then offline coaching is better. They were convinced क्योंकि जो मेरे स्कोर्स आ रहे थे ऑफलाइन में और जो ऑनलाइन सेटअप में जब मैं तैयारी कर रहा था, उसमें जो स्कोर्स आ रहे थे उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, तो फिर वो कन्विंस थे। ऐसा गिव अप वाला कभी सिचुएशन आया नहीं मेरे को। कभी कभी ऐसा होता था कि टेस्ट में स्कोर्स कम आते थे या फिर क्वेश्चंस नहीं बनते थे, लेकिन उस समय मैं अपने आप को मोटिवेट कर पाता था। अपने आप को मोटिवेट करने का एक तरीका होता है अपनी पास्ट अचीवमेंट्स को देखना, ऐसे कि बोर्ड्स में तुम्हारे क्या मार्क्स आए, या फिर कभी भी किसी ने कोई ओलंपियाड में टॉप किया होगा, या फिर कभी किसी टीचर ने कुछ अच्छा काम करने पे तुम्हारी पीठ थपथपाई होगी। तो ये सब कुछ अच्छे मोमेंट्स को याद करने से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। रैंक तो मैटर करता है, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, हम लोग को उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। मेहनत करना हमारे कंट्रोल में है, रैंक जरूर मैटर करता है क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है हमें क्या कॉलेज मिलेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि अगर किसी को जो एक्सपेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग रैंक नहीं आई तो उसमें सैड होने वाली भी बात नहीं है कुछ। तो आप अपना हार्ड वर्क में भरोसा रखें, आपको जो रिजल्ट चाहिए होगा आपको जरूर मिलेगा। माई मैसेज वुड बी बिलीव ऑन योर सेल्फ। आप जो भी करें उस पर पूरा भरोसा रखें। जैसे विकास सर ने एक बार क्लास में एक लाइन बताई थी कि यू शुड हैव फुल ट्रस्ट ऑन व्हाट यू आर डूइंग इवन इफ यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग। सो अगर मान लीजिए आपने कोई एक बुक सॉल्व की है, मान लीजिए HCV सॉल्व की है आपने फिजिक्स के लिए, और आपको ट्रस्ट नहीं है कि वो सफिशिएंट है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं आप फॉल्टर कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन में। लेकिन आपने अगर कुछ ही बुक सॉल्व की है, लेकिन आपको अगर पूरा भरोसा है कि हाँ वो सफिशिएंट है, तो जाहिर सी बात है बेटर करेंगे।